ओम शांति। आज है 26 मई की मुरली और आज की मुरली में बाबू कहने लग रही है कि सदा खुशी में रहो कि आपा ने भगवान पढ़ाने लग रही है, टीचर बन गए और राजयोग सिखाने लग रही है। प्रजा योग कौन सिखावा है? राजयोग यानी खुद की कर्मेंद्रियां पर ही राज करनो। अभी तो मन को राज हो रही है, बाबू का आत्मा को राज। कल की मुरली का वरदान में भी हो कि आपा ने बाबा को फरमान मानना है, फरमान नंबरदार बनना है। सच्चा फरमान यही हो कि निरंतर बाबा की याद किया रहे। निरंतर याद रहेगी तो अपन ने और कुछ भी करने की जरूरत को नहीं। तो निरंतर याद में पहले तो बाबू आज बताने लग रहे कि सदा खुशी में रो कि भगवान माने पढ़ाने लग रही है। और अगर एक विशेष बात आ भी कही है कि 3 महीना जी का ज्ञान में चल रहा है, वह भी पुरानियाँ तिखा जा सके किया कि जो जो अपने ऊपर काम करेगो। जी हाँ बाबू संडे की मुरली में कहो कि 3 महीना क्रोध पर ध्यान कर लियो, अटेंशन दे दियो तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जी हाँ आप विश्वास करगे और ध्यान देवांगा तो अपन तो फिर आगे तो बढ़ेगी। नेचुरल सी बात है, आत्मा जो काम करेगा वो तो आगे बढ़ेगो। तो बाबू का कोई यो जरूरी को नहीं भी जी का नया लाग रहा है वे आगे कौन जा सके खुद के पुरुषार्थ पर बात है। और दूसरी बात है भी पुरानियाँ भी है, वह भी दिल शिकस्त ना होवे कि मैं आगे कौन बढ़िया, क्योंकि वो भी कर्मांगो हिसाब किताब है, आपा ने चुकतू करके जानो है। तो एंगल ये करनो की है, आज के वरदान पर काम करांगा। पीछे एक मुरली में बाबू क्यों नहीं वरदाना ने याद रखो, वरदाना पर काम करो। आज को वरदान बाबू देने लग रहे है कि अपने कोई भी बात हुआ तो शांति के अंदर रहेगी। अमृत वेला शांति के अंदर याद करो कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मेरे अंदर देवी संस्कार है। तो देवी संस्कारा में खुशी तो पहले ही है। ब्राह्मण जीवन को श्वास बताया है बाबू आज की मुरली में कि जिया सांस बिना इंसान जिंदा कौन रह सके, एक सेकंड भी सारों पहले जरूरत है सांस की। तो भी आपनो श्वास की है खुशी, और खुशी की है भगवान ने याद करनो। सारों बड़ी खुशी में कि अपन भगवान पढ़ाने लग रही है, दुनिया जी कहने ढूंढने लग रही है, धक्का खाने लग रही है, अपन वो आपनो टीचर बन गए पढ़ाने लग रही है। तो आई यही मन ने खुद ने बातें करो, बिजी रखो कि भगवान पढ़ावे के पढ़ावे। कर्मा की गुई गति समझाई है, मैंने आत्मा को पार्ट समझाई है। मैं आत्मा ई धरती पर आई, माँ के गर्भ में आई जब मेरे के रूप हो, और अब मैं देखो के बन गई, के कर्म करने लग रही हूँ। तो ये मंथन चिंतन में रहो। काल की मुरली में हो नहीं कि खुद बात करो, खुद ने याद दिलाओ कि मैं कितनी का आत्म अभिमानी रहूँ। जी हाँ, तो आई आज की मुरली है, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न है इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराणों से आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। कर्मातीत अवस्था यानी कोई भी कर्म करता आत्मा भी कर्म में ना रह गए और बाबा की याद में रहे, कर्म योग हो जाए अपनों और हिसाब किताब और सारा छूट जावे। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप से न्यारा हो गया, बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान भी है परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवानुवाच भी है परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं। अब गीता में भी अक्सर लिखे हुए कि भगवानुवाच, लेकिन भगवान कौन है ये कौन समझे? कहते भी हैं कि शिव परमात्माए नमः, कई जगह लिखे भी है कि वर्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। लेकिन समझा कौन, कुछ भी बोलता रहेगा, बोले जी की बात को अर्थ कौन समझे भी मैं के बोलने लग रहा। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंच ते ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं।
अगर श्री कृष्ण भगवान हो तो वो क्रिश्चियन ईसाई सबको होना चाहिए। एक तरफ कहानी भी भगवान तो एक है, तो एक को मतलब है कि सारा एक नहीं मानने लग रहे हैं। क्राइस्ट भी कहा, क्राइस्ट आरा भी कहेगा कि एक ही लाइट है। सरदार लोग कहेगा, सिख लोग कहेगा एक नूर है, निराकार है, एक ओंकार है। तो यहाँ समझांगा जब तो समझ में आवे कि भगवान एक है। लेकिन श्री कृष्ण ने अगर भगवान कहा तो वो तो सिर्फ हिंदू लोगों में मान लीजिए। वो जिद बाबू कह भी हो, तुम्हें कृष्ण नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था, तुम जानते हो हम आत्माओं को बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं तो जरूर कोई चीज़ है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। ये भी तुम अब समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अब भी जानने लग पड़े हो। अब शिवलिंग आगे जाओगा लेकिन जाने को नहीं, या के चीज़ को शिवलिंग बनाएड़ो है, कौन है या आत्मा कौन है, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते, ये खूबी है। 3 मास के बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट, तो आपा की यहाँ आज हूँ भगवान का स्टूडेंट। हाँ बच्चा निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं, भगवानों वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए। अब तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं तब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। खुशी रहने लग जाएगी तो समझो आप कर्मां का हिसाब किताब छूटन लग रहा। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कलप कलप आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, एक ही बात है। बाबू आगे आपा ने ज्ञान को सागर के पढ़ावा है कि कृष्ण का कहो या ब्रह्मा का कहो, जन्म 84 होगा, एक ही बात है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बुद्धि में क्या धारण करना है, जो ब्रह्मा है वो श्री कृष्ण बने हैं। भी यही आपा भी ब्रह्मा का सागर रहना रही आत्मा और कृष्ण का सागर रहना रही आत्मा भी 84 जन्म लिया, वो बुद्धि में धारण करना है कि मैं आत्मा 84 जन्म लिया हूँ। बाप के साथ बड़ा प्यार रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकेंगे। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था। यही समय था जो बीत गया।
अब फिर वही प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें अब छोड़ देनी है। अब तुम्हारे ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वालों से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का तो एक जन्म भी, उसमें सुख दुख पास करेंगे। अब के समझावा कि सारी आत्मा 84 जन्म कौन लेवेगी, कोई आत्मा तो एक ही जन्म में दुख और सुख पास करेगी। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, यानी परिवार है। पहले नंबर में है वर्मा सरस्वती, आदि देव और आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई कर न सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब आप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया। बाबू के बार बार यो समझो कि यो रोल करन कौन लाग रही है, यो बोलन लाग रही है, देखन लाग रही है, या कौन है, शक्ति कौन सी है। या सिर्फ बाबो कह दियो भी आपा कौन, आपा कह देंगे आत्मा नहीं। आत्मा के ऊपर अपन ध्यान करनी है कि मैं जब इस शरीर में आई पहले पोत, तो मैं एक शक्ति, एक पॉइंट ही लाइट, छोटी सी एनर्जी, वे नहीं याद करनो है। बाप जो सत्य है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी तुम अब समझ रहे हो। ये है ही छी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्कर लगाए, नरकवासी हुए, फिर से संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कलप कलप हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है, ज्ञान समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। अनेक आत्माएं हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको इस संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और फिर बाबू आगे अपन समझाया कि परमात्मा तो एक ही है, बाकी सारी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का मिलन ने संगम युग ने बोला कुंभ को मेलो। और एंग लिए समझण के लिए अपन दिव्य बुद्धि यानी तीसरो नेत्र मिलियो है। तो बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कलप कलप विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अब तुम बच्चों को ये खातिर ही है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि नरक के बाद स्वर्ग आएगा। अब बुद्धि के बारे में बतावा कि कईयान तो ज्ञान समझ में ही को नहीं आवे, अच्छो तो गुणों ही लगा है, और कई से के ज्ञान में आता ही पुरानिया नाम भी आगे चलिया जावे। तो सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता के धर्म के कहलाते नहीं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। बाबा कहते नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊँ कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा में खाद यानी मन के अंदर विकार आया है, तो आत्मा ने मन नहीं पढ़ावागा बाबू। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए,
अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन गए। सतयुग में गोल्डन एज थे, वही फिर नीचे उतरते, फिर वृद्धि भी हो जाती है। सतयुग को मतलब कि सारी चीज़ा में आपने सच्चाई देखनी। अब वो नाटक चलन लग रही है दुनिया को, वो कोई सच्चो थोड़ी है, वो तो एक दिन ख़त्म होना रो है। लेकिन ख़त्म के को नहीं होगी, आत्मा को नहीं होगी। तो अपन देखनो कि आत्मा को पार्ट देखनो है, हकीकत थोड़ी है वो पार्ट अपन बजान लाग रहे हैं, वो एक नाटक चलन लग रही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 का चक्कर लगा कर आए हैं, अनेक बार ये पार्ट बजाया है, इस पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। वो तो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है। अब का दुनिया तंग होगी, कहेगी ना तो मोक्ष मिल जाए, लेकिन बाने समझ को नहीं तो वह ज़्यादा तंग हुआ है। और बाबा का बच्चा तंग क्यों को नहीं हुआ है? क्योंकि ज्ञान है। जब 84 को चक्कर तो बाबा का थे लगा गया है, दुखी तो था ना होना चाहिए, लेकिन समझ गया कारण बाबा का बच्चा दुखी को नहीं हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इससे क्यों न हम छूटे, परंतु ये हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्मा को याद करो तो ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं। ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। भारत के अंदर बहुत तरिया की विद्या है, बाबू कहने लग रही है। कोई रिद्धि सिद्धि सीखा है, कोई कीमत है, कोई कीमत है, कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तुम जानते हो आत्मा स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहानी आत्माओं से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कोडी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोडियों के पिछाड़ी क्यों गवाते हो? ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष की होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए? ये रूहानी कॉलेज खोलने से हेल्थ वेल्थ और हैप्पी बन जाते हो। सो भी ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से उम्र भी बड़ी मिलती है। तुम कितने स्वस्थ होते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना, तो तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए। तो बाबू सारो समझान लग रहे, टीचर बन गया अपन। कलप कलप हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये चोला पतित है, आत्मा भी तुम प्रदान हो गई है। बाबा सही कहते हैं, बाबा कभी गलत कहेंगे नहीं, वह है ही सत्य। सतयुग है ही पवित्र दुनिया। फिर रावण एनराइटियस बनाते हैं, ये है ही झूठ खंड, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया और झूठा संसार। कौन सा संसार? ये पुराना संसार जिकी दुनिया क्रोध लोभ मोह अहंकार का बस आपा बसा रखी है, वह दुनिया झूठी है। बाकी प्रेम शांति पवित्रता की दुनिया, आत्मिक दुनिया, वह दुनिया सच्ची होगी। बाबू का सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबू तो आज बार बार खुशी खुशी की बात कहने लग रहे। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान के सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझते नहीं। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कोडी से हीरा बनाते हैं, हीरे मिसल बनाते हैं। तो इतना ध्यान देना चाहिए।
बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। आज की मुरली को सार है कि पहले है इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। तन मन धन सब आत्मा की सेवा के लिए रूहानी सेवा के अंदर सफल करना है। दूसरा है पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। अगर प्रीत होगी अपनी पढ़ाना रहूं तो फिर आप ही वो याद आवेगो। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप शांति की शक्ति से अपने अनादि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदा याद रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। अपनो देवी स्वरूप देखो कि मैं यो ही हूँ और मैं अब फिर बनने लग रही हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी याद को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो अब कह भी शांति की शक्ति आपका अंदर भरोगा नहीं तो भी ही देवी गुण आप ही आता जाएगा। तो जी हाँ, साईं सारा पहली बता देनी भी आज ओ मौसम ये बरसात होना रही है, या और भी सारी खोज बता दे है। भी धरती का बारे में बता देगा, ए में कितनी मिट्टी में शक्ति है, पानी की अंग है, सारी चीज़ बता देगा अलग अलग साईं सारा। तो अपन शांति की शक्ति हूँ, अपना जो का देवी गुण है वह फिर हूँ लेगी आना है तो शक्तिशाली बनागा। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर बल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। शरीर के लिए कोई दिक्कत को नहीं, आप शरीर को बहुत ध्यान रखा लेकिन खुशी की ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए व्यक्ति सारा है एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक की बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वह सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े ना करो। अब वो कह भी अगर सौदो कर लियो भी मैं परमात्मा की हूँ और परमात्मा ने याद रखूँगा, तो फिर बार बार दिल का टुकड़ा ना करो। याद बैठाई हो, चाहे सेवा कुछ भी चले, शरीर कट्ठे भी चलन लग रहे, लेकिन याद एक मन में एक बाबा होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।